दादी की कहानी। घमंड का परिणाम। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही घमंडी राजा रहता था। वह खुद को सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान मानता था। वह सोचता था कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। राजा की यह घमंड की भावना इतनी बढ़ गई थी कि वह अक्सर दूसरों को नीचा दिखाता और उनकी कठिनाइयों का मजाक उड़ाता। एक दिन राजा ने घोषणा की, जो कोई मुझे अपनी सबसे बड़ी ताकत या ज्ञान का प्रमाण देगा, मैं उसे आधा राज्य इनाम के रूप में दूंगा। गांव के लोग डरते डरते उसकी सभा में एक एक करके गए और अपनी अपनी विशेषताओं के बारे में बताया। किसी ने अपनी ताकत दिखाई, किसी ने अपनी बुद्धिमानी, लेकिन राजा को इनमें से कोई भी बात संतुष्ट नहीं कर पाई। राजा ने कहा, ये सभी बातें मामूली हैं, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे सच में प्रभावित कर सके। कुछ दिन बाद गांव में एक साधु पहुंचा। उसकी आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन वह बिल्कुल भी घमंडी नहीं था। साधु ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके सामने एक साधारण सा प्रमाण पेश करना चाहता हूँ। राजा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, मुझे कुछ अद्वितीय चाहिए। साधु ने कहा, मैं इस घमंड को चुनौती देना चाहता हूँ जो आपके दिल में बैठा है। मैं आपको एक साधारण परीक्षा देना चाहता हूँ। राजा ने उत्सुकता से कहा, क्या परीक्षा होगी? साधु ने राजा को एक साधारण लकड़ी की छड़ी दी और कहा, राजा, इस छड़ी से तुम जो भी काम करोगे वह तुम्हारी ताकत और घमंड को दर्शाएगा, लेकिन याद रखना, ये छड़ी तुम्हारी असली शक्ति का माप नहीं होगी। राजा ने छड़ी को हाथ में लिया और जोर से बोला, मैं इस छड़ी से कोई भी काम कर सकता हूँ। फिर वह अपने दरबार में गया और उसने छड़ी से एक बड़े पत्थर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह पत्थर हिला नहीं। फिर उसने एक बड़ी दीवार को गिराने की कोशिश की, लेकिन वह भी सफल नहीं हुआ। राजा गुस्से में आ गया और छड़ी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भी नहीं हुआ। वह चिल्लाया, क्या ये छड़ी मेरे घमंड को नहीं तोड़ सकती? साधु ने शांति से कहा, राजा, ये छड़ी तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी सच्ची शक्ति को दिखाने के लिए है। ये एक साधारण लकड़ी की छड़ी है, लेकिन यह तुम्हारे आत्मबल का प्रतीक है। अगर तुम अपनी घमंड को छोड़कर इसे शांति और संयम से इस्तेमाल करते, तो तुम अपने असली कौशल को दिखा पाते। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि वह अपनी घमंड की भावना के कारण अपनी असली ताकत को पहचान नहीं पा रहा था। उसने साधु से माफी मांगी और कहा, आप सही कह रहे हैं, मैंने अपनी शक्ति को हमेशा बाहरी चीजों से जोड़ा, लेकिन मुझे अब यह समझ में आ गया कि सच्ची शक्ति आत्मविश्वास और संयम से आती है। साधु मुस्कुराए और बोले, समझने का यही सही समय है राजा। यह शक्ति तुम्हें पहले से थी, लेकिन तुमने उसे अपने घमंड और अहंकार से ढक रखा था। राजा ने तब अपनी घमंड की भावना को छोड़ दिया और साधु के बताए मार्ग पर चलने की शपथ ली। वह अब अपने राज्य के लोगों के साथ विनम्रता से पेश आने लगा और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसका राज्य और भी समृद्ध हो गया, क्योंकि उसने सच्ची शक्ति, नम्रता, संयम और समझ को अपनाया था। सीख शिक्षा। घमंड हमेशा हमारी असली ताकत को छिपा देता है। जब हम खुद को सबसे श्रेष्ठ मानने लगते हैं, तो हम सीखने और सुधारने के रास्ते को बंद कर देते हैं। सच्ची शक्ति आत्म निर्भरता, संयम और नम्रता में छिपी होती है।